मित्रों नमस्कार। मैं रोशन हूं और आज भी मैं उत्तराखंड की भूमि से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड की 2 बड़ी समस्याओं का उजागर किया था, उस पर अपनी चिंता प्रकट की थी। उसमें एक उत्तराखंड की बेरोज़गारी, युवाओं का भटकना और जो यहाँ पे उम्र बढ़ने के कारण बच्चों की शादी नहीं हो रही है और ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही है। आज मैं एक और समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। ये समस्या मैदानों की भी है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर एक बहुत बड़ी समस्या बनी थी और इस बार चुनाव का भी बहुत बड़ा वो एक माहौल बना था। और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उसमें तो इतनी समस्या नहीं है, लेकिन जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ ये समस्या ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि भाजपा ने और आरएसएस परिवार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। कुछ राज्यों में कानून बन गए, कुछ राज्यों में मौजूदा कानून है उन्हीं के हिसाब से ही गौ हत्या पर प्रतिबंध है। तो इसके कारण जो लोग जानवरों को नहीं पाल पा रहे हैं, अपने गाय या जो गौवंश है उसको नहीं पाल पा रहे, तो उनको छुट्टा छोड़ देते हैं, यानी आवारा छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। किसी के भी जो उनका खेत होता है वहाँ चले जाते हैं, फिर घास चरते हैं या उनकी फसल चर जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो फिर झगड़े होते हैं, गाली गलौज होता है। और चूँकि वहाँ सरकार ने कुछ इस तरह से व्यवस्था कर रखी है कि जो छोटा जानवर है उनको रोकना भी नहीं है। अगर वो किसी के खेत में चल जाए और उसके खेत को वो चर रहे हैं, यानी उसकी फसल को खा रहे हैं, तो उसको रोकना भी नहीं है, वो गैर कानूनी हो जाएगा। तो इस तरह से उत्तराखंड की समस्या कुछ अलग है। उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो आप सब जानते हैं कि यहाँ पहाड़ है, खाई है, जो खेत है वो सीढ़ी नुमा है, तो जानवरों के लिए हर खेत में जाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ जो एक अजीबोगरीब की समस्या है, और उस समस्या ये है कि यहाँ चूँकि हर गांव के आसपास जंगल है और एक रूटीन परंपरा है यहाँ कि सुबह जानवरों को जंगल छोड़ देते हैं और फिर वो घास चारा करके अपना पेट भर के और नदी में पानी वानी पी के 3-4 बजे तक वापस अपने घर आ जाते हैं, गौशाला में आ जाते हैं। या कोई आदमी जो घर का मालिक होता है या कोई भी घर का जो कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, वो अपने जानवरों को वापस घर ले आता है। तो सुबह एक आदमी छोड़ता है और अगर किसी के परिवार में लोग हैं तो वो गाय चराने के लिए जंगल में रुकता है, और नहीं तो शाम को फिर लेने के लिए आते हैं। और कुछ तो ऐसी रूटीन बन गया है कि जानवरों को अपना समय पता होता है। वो सुबह जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं और शाम को वो अपने आप लौट आते हैं। अगर कोई एक आध नहीं लौटाए तो फिर घर के लोग जंगल जाते हैं और उसे वापस ले आते हैं। ये एक रूटीन परंपरा थी। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से यहाँ देख रहा हूँ, जो मैंने लोगों से बात की, कि यहाँ पे जानवर समस्या बन गए, इसलिए कि खेती-बाड़ी अब लोग कर नहीं रहे हैं। जो मोदी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो 5 किलो राशन मिलता है, और राज्य सरकार की तरफ से एक राशन उनकी तरफ से मिलता है। राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ कुछ स्कीमें हैं, तो वो इतना हो जाता है कि आदमी अगर काम ना भी करे तो उसका भरण पोषण हो जाता है। फिर यहाँ चूँकि जो खेती बाड़ी है उसको जंगली जानवर नष्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ एकदम मेरे सामने देखिए, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और ये जो गांव हैं, इन गांव में जो जानवर हैं, वो जानवर जब जंगलों में जाते हैं तो ये श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं कि लौट आए। यही जानवर जो जंगली जानवर हैं वो खेतों में आते हैं, उसमें खासकर आपका सुअर आता है, और सांबर, हिरन तो नहीं आता, सांबर जो बड़ा होता है, या बारहसिंगा, वो बड़े होते हैं। वो इतने बड़े होते हैं कि एक सांभर आपके एक पूरे गांव की फसल को बर्बाद कर देता है। वो उसका पेट इतना बड़ा होता है कि भरता ही नहीं है, वो सारी फसल को चट कर देता है। सुअर आते हैं, वो फसल तो नहीं खाते हैं,
जो आलू वगैरह हैं उसको खाते हैं, लेकिन वो खोद के चले जाते हैं पूरी खेत को। वो अपने जो उनकी नाक है, अपने मुंह से नाक से वो खोद के जैसे हल लगाते हैं, इस तरह से लगा के और ख़त्म कर देते हैं पूरी फसल को। और अगर बच गया, अगर इन जानवरों से आपकी फसल बच गई, तो फिर तोता बैठा हुआ है, पैरट, वो क्या करते हैं कि फसल पकने से पहले जैसे उसकी बौर आती है तो उसको खा देते हैं। और फिर इसके बाद आता है बंदर। बंदर आपका प्याज लहसुन उसको भी उखाड़ के खा जा रहा है। पहले वो प्याज लहसुन नहीं खाता था, पर अभी चूँकि जो फलदार पेड़ है वो सीजनल होते हैं, जैसे आम का सीज़न है वो हमारे यहाँ जून जुलाई के आसपास होता है, और पपीता वगैरह होता है वो बारहमासी है, लेकिन वो बंदर उनको छोटे में ही खा जाते हैं। तो उनके लिए फल भी नहीं बचे, जंगल में जगह नहीं बची हुई, क्योंकि जंगलों में अतिक्रमण हो गया है, बड़ी संख्या में होटल बन रहे हैं, जंगलों में आग लग जाती है तो नीचे जो झाड़ झंकार झाड़ियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ऊपर लंबे लंबे पेड़ बचे हुए। तो ये सारे जानवर गाँव की तरफ लौट रहे हैं, तो इसके कारण खेती बर्बाद हो गई है। तो जब खेती बर्बाद हो गई है, बैल की ज़रूरत नहीं रही, खेती नहीं हो रही तो बैल नहीं हो, इसलिए अब किसी के घर में बैल नहीं है। पहले हर घर में एक जोड़ी बैल होता था, और 4-5 गाय और उनके बछड़े वगैरह होते थे, ताकि उनका जो गोबर होता है उससे खाद होती थी, और गाय से दूध लोग लेते थे। अपने घर का दूध, अपने घर का दही, अपने घर का ही लस्सी और मक्खन और घी बनता था। तो अभी चूँकि खेती बाड़ी नहीं बची, तो अगर कोई एक गाय पाल रहा है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ से उसके लिए चारा लेकर आए, चारा खरीदना पड़ता है। तो अभी एक जो समस्या जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, समस्या ये है कि अब जानवर पालना मुश्किल हो गया है। अब उन्हें लगता है कि एक गाय हम पूरे साल भर पालते हैं और वो आधा लीटर दूध देती है, तो उतना तो हम बाज़ार से ये जो यहाँ पारस वाले या जो दूसरे दूध वाले हैं जो सप्लाई करते हैं, वो 25 रुपये का एक पैक, यानी 50 रुपये लीटर, 50-52 रुपये लीटर दे देते हैं, तो वो सस्ता पड़ता है, जबकि गाय पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ के लोग अब क्या कर रहे हैं, आसपास के, केवल इस गांव के नहीं, सभी गांव के मैं देख रहा हूँ कि जंगलों में अपने जानवरों को छोड़ने लेके जाते हैं, लेकिन वापस नहीं ला रहे हैं, और वो दुआ करते हैं कि इनको कोई बाघ खा जाए। बाघ मतलब यहाँ तेंदुआ होता है, लेपर्ड, तो लेपर्ड खा जाए। तो लेपर्ड भी बहुत चालाक है। लेपर्ड क्या कर रहा है, इस गांव में, जैसे जिस गांव में अभी मैं हूँ, यहाँ 4 लेपर्ड है, चारों कोनों से आते हैं, और वो गांव में बीच में किसी की गाय को मार देते हैं, या अगर कुत्ता है तो उसकी गारंटी नहीं कि उसका जीवन कितने दिन चलेगा, कोई ना कोई लेपर्ड उसको उठा के ले जाएगा। वो लेपर्ड इतना चालाक हो गया कि जो गाय आप जंगल छोड़ के जा रहे हैं वो उनको नहीं मारता है। उसको शायद ऐसा एहसास होता होगा, कुदरती ईश्वर की ऐसी देन होती होगी कि उसे लगता है कि ये तो किस्मत के मारे हुए हैं, इनको तो मारने के लिए मेरे लिए यहाँ, मेरे ग्रास के लिए यहाँ छोड़ा हुआ है, तो मैं इनको क्यों खाऊं, मैं मेहनत करूं। तो मेहनत करने के लिए वो गांव में आता है, गौशाला को तोड़कर, उसके दरवाजे तोड़कर फिर किसी गाय को मार देता है। तो लोग यहाँ बछड़ों को, गायों को जंगल छोड़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि वो घर ना आए, उनको बाघ खा जाए। एक जब हम छोटे थे तो एक परंपरा थी यहाँ कि जैसे गाय दूध देती है और जो बछड़ा होता है वो अगली पौध तैयार हो जाती है, यानी अगली पीढ़ी, जो गाय बूढ़ी हो जाती थी, या जो बैल बूढ़ा हो जाता था, या जो ऐसे जानवर जो यूजलेस हो जाते थे, उन जानवरों को कसाई को देते थे। मैं कसाई को देने का या गौ हत्या करने का बिल्कुल समर्थन नहीं। मैं मांस, मुर्गा, अंडा, बीड़ी, सिगरेट नहीं लेता हूँ, तो इसलिए मैं इसका समर्थन भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो अभियान भी चलाता हूँ कि मांस नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। लेकिन जो मैंने देखा है वो ये है कि लोग कसाई को देते थे, और कसाई का एक रूटीन रहता था, महीने में एक बार आता था और गांव में वो आवाज़ लगाता था, और जो जो ऐसे जानवर होते थे जो अब किसी काम के नहीं हैं, उन जानवरों को लोग ले जाते थे। तो एक सर्किल बना हुआ था, यानी नया जानवर आ रहे हैं और पुराने जानवर जा रहे हैं, तो उनका इंतज़ार नहीं करना होता था कि ये कब मरेंगे या कब इनको बाघ खाएगा, इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जैसे उत्तर प्रदेश की मैंने चर्चा की, वहाँ भी लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि जाएं और कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई इनको मार दे, क्योंकि पहले वो कसाई के पास ले जाते थे, तो कसाई उनका जो भी इस्तेमाल करते थे। तो वहाँ उत्तर प्रदेश में उस तरह की समस्या है कि वहाँ बाघ नहीं है, तो वो मर नहीं सकते, इसलिए वो वहाँ एक समस्या खड़ी हो गई है, छोटा जानवरों की। और पहाड़ों में
ये दूसरी समस्या हो गई है, क्योंकि वो गांव में नहीं जा सकते हैं, खेतों में नहीं जा सकते हैं, वो जंगल जाते हैं। तो जंगल में आके उनको जानवर मार दे, उनको तेंदुआ मार दे तो ठीक है, नहीं मारे तो जंगल में घूम रहे हैं। और लेकिन उनको भी अपना जान की डर होती है, वो रास्ता देख के शाम को अपने घर आ जाते हैं। और फिर सुबह मालिक उनको फिर जंगल छोड़ देते हैं कि शायद आज इनको बाघ खा जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या इस वक्त उत्तराखंड के सामने खड़ी है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा मुझे भी नहीं पता क्या सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसको आधिकारिक तौर पर तो आप ये नहीं कह सकते कि गौकशी करो या गौवंश को आप कसाई को दो, ये भी आप आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी सरकार है और जैसे मैंने कहा कि वो गौ हत्या के विरोध में है। और चूँकि यहाँ उत्तराखंड में लोग हिंदू मेंटेलिटी के हैं, यहाँ हिंदू और ईश्वर को मानने वाले ज़्यादा हैं, देवभूमि है, तो यहाँ भी लोग कसाई की तरफ नहीं जाते हैं। एक वो जो परंपरा एक सिस्टम चला रहा था, उस पर तो लोग जो होना है वो करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ लोग गौ हत्या तो बिल्कुल नहीं करते हैं। और मांस भी खाते हैं तो बकरी का खाते हैं। और यहाँ दूसरे जैसे मोटा मांस लोग शहरों में खा लेते हैं कि भैंस का भी खा लेते हैं और दूसरे जानवरों का भी, यहाँ नहीं खाते लोग। यहाँ अभी मछली खा लेते हैं क्योंकि यहाँ मछली सप्लाई हो रही है, और बकरी या भेड़ की खाते हैं। तो लेकिन अब जो समस्या जिस तरफ मैं ध्यान दिला रहा हूँ उसका क्या सोल्यूशन है मुझे भी नहीं पता। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो ज़रूर मुझे मैसेज करें और मैं ज़रूर इस सरकार को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों, आज एक ही बड़ी समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना था। कल फिर मैं एक और समस्या आपके सामने लेकर आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।